कंटिन्यू जो है वीडियो चलती जाएगी। अब छठा जो चैप्टर है उसका नाम है त्रिकोणमितीय अनुपात। वैसे त्रिकोणमिति किसे कहते हैं पहले ये समझ लेते हैं। तो त्रिकोणमिति किसे कहते हैं, देखिए कि त्रिकोणमिति गणित की एक ऐसी शाखा है जिसमें त्रिभुज के भुजाओं तथा कोणों के बीच संबंध का अध्ययन किया जाता है। समझने का प्रयास करो इसको कि त्रिकोणमिति गणित की एक ऐसी शाखा है जिसमें कोई भी त्रिभुज है ना, उसकी भुजाएं, ये भुजाएं हो गई, और इनके बीच में जो कोण होते हैं इनके संबंध का अध्ययन किया जाता है। यानी इनमें क्या संबंध हो सकते हैं, उन संबंधों का हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति। हमारा जो चैप्टर है चैप्टर 6, उस चैप्टर 6 में हमें केवल और केवल समकोण त्रिभुज के त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में पढ़ना है। कौन से त्रिभुज के बारे में, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है, बाकी के दो कोण 90 डिग्री से छोटे होते हैं। तो ये होता है समकोण त्रिभुज। केवल और केवल समकोण त्रिभुज के जो भुजाएं हैं और कोण हैं उनके बीच संबंधों का अध्ययन हमें करना है। तो अब देखिए यहाँ पर जैसे हमने इसकी परिभाषा बताई कि त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच हमें क्या करना है, अध्ययन करना है। तो हम 9th कक्षा में पढ़ चुके हैं कि एक समकोण त्रिभुज में क्या क्या होता है। तो एक समकोण त्रिभुज में जैसे ये कोण अगर सी थीटा है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आधार। ए बी क्या हो जाएगा, लंब, और ए सी क्या हो जाएगा, कर्ण। इन भुजाओं को हम क्या कहते हैं, ए बी को तो हम कहेंगे लंब, बी सी को कहेंगे आधार, और ए सी को क्या कहेंगे, कर्ण। हमने इस समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय भी पढ़ी है। क्या है पाइथागोरस प्रमेय, कि कर्ण का वर्ग यानी कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। यानी इन दोनों को वर्ग करा के आप जोड़ दो और कर्ण का वर्ग करोगे तो इन दोनों का रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, बराबर मिलेगा। इसे हम क्या कहेंगे, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय भी हमें मालूम होनी चाहिए। ये सारी जो चीजें मैं आपको बेसिक में शुरू में बताता जाऊंगा वो आपको रट लेनी है, आपको याद कर लेनी है। अगर ये याद नहीं होती है तो इसके आगे चैप्टर पढ़ने का भी हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो जो भी आपको मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपको याद कर लेना है। अगला पॉइंट क्या है, देखो पहला पॉइंट तो हो गया पाइथागोरस प्रमेय का। दूसरा जो पॉइंट है, अभी हमने परिभाषा पढ़ी कि त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच के संबंध के अध्ययन को ही हम क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति। तो अब वो कोण कौन से कोण, यानी क्या, थीटा, और भुजाएं कौन सी है, और इनमें कैसे संबंध अपने को लाना है। तो देखो सबसे पहले जो संबंध है वो है साइन थीटा। ये एक कोण है, इसको हम क्या कहेंगे, एक कोण। उस कोण का क्या नाम है, साइन थीटा, ठीक है। और अब इस साइन थीटा में क्या क्या आते हैं, तो आता है लंब बट्टा कर्ण या एल बट्टा के। अब इसमें देखो त्रिभुज में लंब क्या है, ए बी, लंब है ए बी, बट्टा कर्ण क्या है, ए सी, ये ए सी। तो ये एक संबंध हो गया। क्या संबंध हो गया, कि साइन थीटा जो होता है ये तो कोण हो गया, और ये क्या हो गई, भुजाएं। समकोण त्रिभुज का ये तो कोण हो गया, और ये दोनों क्या हो गई, भुजाएं। और इनके बीच जो है ये संबंध होता है। क्या संबंध होता है, कि साइन थीटा बराबर जो होता है वो लंब बटा कर्ण होता है। इसी प्रकार कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होता है। क्या होता है, आधार बटा कर्ण। अब आधार क्या है, इसमें आधार है BC बट्टा कर्ण क्या है, AC। तो ये आपका क्या हो गया, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। और अंतिम में आपके है टेन थीटा। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार L बटा A बराबर लंब क्या है, देखो AB बट्टा आधार BC। इसे हम कहेंगे लंब बटा आधार। अब समस्या ये है कि ये आपको याद रखने ही पड़ेंगे।
ये तो कोण हो गया और ये भुजाओं के बीच का संबंध हो गया। टोटल त्रिकोणमितीय अनुपात 6 है, लेकिन जो मेन त्रिकोणमितीय अनुपात है वो 3 है, एक साइन थीटा, एक कॉस थीटा और एक टेन थीटा। बाकी के जो 3 अनुपात है वो इनके उल्टे हैं, वो इनके क्या है, उल्टे है, ऑपोजिट है। अब इनको याद रखने का मैं एक तरीका बताता हूं आपको कि इनको याद कैसे रखना है आपको। बचपन में हमें सिखाया जाता था लाल बट्टा कक्का। क्या सिखाया जाता था? लाल बट्टा कक्का। ये आपको एक याद रखना है। इसमें ये देखो लंब बटा कर्ण, यानी कि जो साइन थीटा है वो आपका हो जाएगा लंब बटा कर्ण। यहां से पकड़ेंगे इसको, लंब बटा कर्ण। फिर कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर बीच वाला आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। और टेन थीटा क्या हो जाएगा? तीसरा टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। यहां से पकड़ना आपको, क्या है? लंब बटा आधार। तो ये तीनों बातें आपको याद रखनी है कि साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण और टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। अब तीसरा जो चौथा जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वो साइन का ऑपोजिट है, साइन का उल्टा है। साइन के उल्टे को जो है हम कहते हैं कोसेक थीटा। याद रखना आपको, कोसेक थीटा किसका उल्टा है? साइन का उल्टा। अब साइन का उल्टा मतलब इसको उल्टा कर दो आप अनुपात को। इसमें ऊपर क्या है? लंब, नीचे क्या है? कर्ण। अब ऊपर कौन आ जाएगा? कर्ण, और नीचे क्या आ जाएगा? लंब। तो हो जाएगा कर्ण बटा लंब। वो यहां से पकड़ सकते हैं, कर्ण बटा लंब। कर्ण ऊपर आ गया और लंब नीचे आ गया। कॉस जो है पांचवा, कॉस के उल्टे को हम कहते हैं सेक थीटा। क्या कहते हैं? सेक थीटा। तो आधार बटा कर्ण, इसका उल्टा क्या हो जाएगा? कर्ण बटा आधार। सिंपल है एकदम। और लास्ट में टेन का जो उल्टा होता है वो होता है कॉट थीटा। क्या होता है? कॉट थीटा। अब इसका उल्टा कर दो, आधार बटा लंब। तो ये कुल मिला के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। आओ एक बार इसको हम वापस याद करते हैं कौन कौन से त्रिकोणमिति है। पहला साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा, तीसरा टेन थीटा, साइन का उल्टा कोसेक थीटा, कॉस का उल्टा सेक थीटा और टेन का उल्टा कॉट थीटा। टोटल कितने हो गए? 6। अब याद क्या रखना है? लाल बटा कक्का, ये याद रखना आपको, ठीक है। तो साइन थीटा का क्या अनुपात का क्या संबंध है? तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा क्या है? बीच वाला आधार बटा कर्ण। टेन थीटा क्या है? तीसरा लंब बटा आधार, ठीक है। फिर कोसेक थीटा, इसका उल्टा कर दो, कर्ण बटा लंब। सेक थीटा इसका उल्टा कर दो, कर्ण बटा आधार। कॉट थीटा इसका उल्टा कर दो, आधार बटा लंब। तो ये कुल मिला के आपके 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हो गए। ये आपको याद रखने ही पड़ेंगे, एकदम सरल है। आप अगर 2-3 दिन इसको पढ़ो कंटिन्यू तो आपको ये याद हो जाएंगे। और ये तो ट्रिक के साथ है तो आसानी से याद रख सकते हैं आप। आपको याद क्या रखना? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, ये आपको याद रखना है। अब अगला पॉइंट जो है आपके एक टेबल, एक सारणी है। अब यदि वो सारणी आप याद कर लेते हैं या आपको वो सारणी बनानी आ जाती है तो आपका जो छठा चैप्टर है उसका एक भी ऐसा प्रश्न नहीं होगा कि वो आपको समझ में ना आए। बात समझिए कि अगला जो पॉइंट है तीसरा, उसमें एक टेबल है। यदि वो टेबल आपको बनानी आ जाती है या उसको आप याद रख पा लेते हैं तो छठे चैप्टर में से आपके नंबर कहीं नहीं जाने वाले। अब वो टेबल कैसे बनानी है तो थोड़ा यहाँ पर ध्यान दो। इस साइड में मैं लिख रहा हूँ कोण या एंगल, जिसको मैं कहूँगा थीटा। यानी यहाँ पर जो है मैं नीचे की तरफ थीटा लिखूंगा। हमने कौन कौन से थीटा पढ़े? देखो, एक तो पढ़ा साइन थीटा, उसके बाद क्या पढ़ा? कॉस थीटा, उसके बाद टेन थीटा। टेन के बाद मैं यहाँ पर सीधा ले रहा हूँ कॉट थीटा जो टेन का उल्टा है, कॉस का उल्टा है सेक थीटा और साइन का उल्टा क्या बताया था मैंने? कोसेक थीटा। तो यहाँ मैंने थीटा ले लिए। अब ऊपर जो है आपको ज्यादा नहीं, कौन सा त्रिभुज पढ़ा था हमने? समकोण त्रिभुज, है ना। और समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? कम से कम एक कोण क्या होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए और 90 डिग्री से ज्यादा कोण नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये हो गया 0 डिग्री से लगाकर 90 डिग्री तक के अपन क्या बना सकते हैं?
त्रिभुजों का हम इसमें अध्ययन कर सकते हैं। कहाँ तक? 0 डिग्री से 90 डिग्री, यानी उस त्रिभुज में हमें 0 डिग्री से 90 डिग्री तक के एंगल मिल सकते हैं। अब उसमें से भी आपको कौन कौन से एंगल पढ़ने हैं? एक तो 0 डिग्री पढ़ना है, फिर उसके बाद में 30 डिग्री पढ़ना है, 45 डिग्री पढ़ना है, 60 डिग्री पढ़ना है और 90 डिग्री पढ़ना है। यानी आपको ये एंगल ही पढ़ने हैं, दूसरे एंगल नहीं पढ़ने हैं। कहने का मतलब ये हो गया कि साइन थीटा बराबर हम लिखते हैं लाल बट्टा कक्का, ऐसा हम कुछ लिखते हैं, है ना? क्या लिखते हैं? लाल बट्टा कक्का। तो इस लाल बट्टा कक्का में साइन थीटा क्या हो गया? लंब बटा कर्ण। क्या हो गया? लंब बटा कर्ण। अब थीटा की जगह मैंने लिया साइन 0 डिग्री बराबर लंब बटा कर्ण क्या होगा? साइन 30 डिग्री बराबर लंब बटा कर्ण क्या होगा? तो फिर साइन 45 डिग्री बराबर लंब बटा कर्ण क्या होगा? तो यहाँ पर मान लो मैंने त्रिभुज भी ले लिया, यहाँ पर ले लिया 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो भुजा भी आ गई मेरे पास। तो देखो साइन 0 डिग्री बराबर लंब बटा कर्ण, लंब क्या है? 3 बटा कर्ण कितना है? 5। तो साइन 0 डिग्री बराबर कितना आ गया? 3/5। लेकिन साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी है ये तो हमें लाना पड़ेगा। तो ये इस टेबल से हमें मिलेगी, यहाँ पर साइन और यहाँ पर 0 डिग्री, यानी यहाँ पर जो वैल्यू होगी वही किसकी वैल्यू होगी? वही आपके साइन 0 डिग्री की वैल्यू होगी। अब इस वैल्यू को कैसे लाना है? एक तो तरीका ये है कि आप एक लाइन याद कर लो, फिर अगली लाइन आपकी कंटिन्यू मिलती जाएगी। अब इस एक लाइन को याद अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो इसका भी मेरे पास एक तरीका है। क्या तरीका है? देखो यहाँ पर मैं एक कॉलम और बना लेता हूँ, ठीक है। मुझे बढ़ना है 0 से 1 तक। कहाँ बढ़ना है? 0 से 1 तक। तो सबसे छोटी संख्या क्या आ रही है? 0। तो यहाँ मैं 0 बना लेता हूँ, ठीक है। अब इससे आगे बढ़ो, आप सब्जी लेने गए, आपको सब्जी खरीदनी ही नहीं है तो वो 0 आ गया। अब मान लो आपको सब्जी खरीदनी पाव, तो पाव को कैसे लिखते हैं? 1/4। कैसे लिखते हैं? 1/4। फिर उसके बाद में आपको मान लो सब्जी खरीदनी है आधा किलो, तो आधा किलो को क्या लिखते हैं? 1/2। फिर इससे ज्यादा खरीदनी है तो 3/4, 3 पाव हो गई। उसके बाद में आपको सब्जी पूरी किलो खरीदनी है तो किलो का मतलब कितना हो गया? 1 केजी। यही होगा। क्या हो गया? 1 केजी। अब इन सब पे आप क्या करो? अनुरूढ़ लगा दो, सब पे अनुरूढ़ लगा दो। अब इन अनुरूढ़ को सॉल्व करो। 0 का अनुरूढ़ कितना होता है? 0। 1 का अनुरूढ़ 1 ही होता है, 4 का अनुरूढ़ कितना आएगा? 2। 1 का अनुरूढ़ 1, √2 का अनुरूढ़ नहीं निकलता इसलिए 1/√2। √3 का अनुरूढ़ नहीं निकलता है, 4 का होता है 2 और √1 का होता है 1। ये जो वैल्यू आपने निकाली है वो किसकी वैल्यू है? साइन की वैल्यू है। क्या क्या वैल्यू आई? √0 की वैल्यू 0, फिर 1/2, फिर 1/√2, फिर √3/2 और उसके बाद में लास्ट में क्या हो गई? 1। मेरा अगर कहना मानो आप तो इनके झमेलों में नहीं पड़ना है। ये तो वैल्यू अगर आपको पता ही नहीं चले कैसे निकालनी है तो वो बता रहा हूं मैं, लेकिन आप इस साइन की वैल्यू को याद कर लो। साइन 0 डिग्री कितना है? 0। साइन 30 डिग्री कितना है? 1/2। साइन 45 कितना है? 1/√2। साइन 60 कितना? 1/√3/2, है ना। और साइन 90 डिग्री कितना? 1। ये आप याद ही कर लो तो वो बढ़िया रहेगा। अब एक वैल्यू अगर आपको मिल जाती है तो बाकी की सारी वैल्यू आप आराम से निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हैं? देखिए, अब कॉस की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पर 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और लास्ट में कितना आया? 1। अब इसको 1 को यहाँ से लिखना चालू करो, उल्टा लिखना चालू करो। ये 1 यहाँ डाल दिया 1, ठीक है। अब वापस ये वाला इधर डाल देंगे, √3/2। बीच वाला बीच में ही रहेगा, 1/√2। ये वाला इधर आ जाएगा 1/2 और लास्ट में क्या आ जाएगा? 0। यानी कॉस की वैल्यू कैसे निकालनी है अपने को? कॉस की वैल्यू आपको उल्टी चलना है। यहाँ से 1, फिर √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2 और फिर 0। अब टेन की वैल्यू निकालनी है। देखो टेन थीटा क्या होता है? 9th कक्षा में हमने पढ़ा था कि जो टेन थीटा है, टेन थीटा एक फॉर्मूला पढ़ा था, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा
बटा कॉस थीटा, यही होता है। तो देखो ये साइन थीटा हो गया और ये कॉस थीटा हो गया और बीच में क्या आ गया बट्टा। तो देखो 0/1, 0/1, 0/1 का मतलब क्या होता है, 0 ही होता है, हमेशा ध्यान रखना। यदि कभी भी संख्या 0 ऊपर है, 0 कहाँ है ऊपर, और नीचे मान लो 4 है, तो अभी उत्तर क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो 0/1 का मतलब कितना हो गया, 0। अब यहाँ देखो साइन थीटा की वैल्यू, यानी साइन थीटा कितना है 1/2, फिर यहाँ बीच में बटा, साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा, बट्टा लगा दिया, फिर √3/2। जब इसको हम सरल करते हैं तो ये 2 और ये 2 कट जाता है, तो ये और 2 और ये 2 कट गया, तो ये कितना आया 1/√3, यानी इसकी वैल्यू आ गई 1/√3। यहाँ 2 और 2 कैंसिल हो गया, 1/√3 आ गया। ठीक है, समझ में आया। अब ये कैंसिल कैसे हुआ वो तो आपको आना चाहिए। अब नीचे वाला ये वाला देखो, साइन थीटा कितना है 1/√2 बट्टा 1/√2, ये कैंसिल हो गया और ये कैंसिल हो गया। 1/1 का मतलब कितना होता है 1, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1। ऐसे कैसे, ये 2 और ये 2 कट गया, तो √3/1 बचेगा। √3/1 का मतलब √3 ही होता है। किसी भी संख्या के नीचे 2/1 का मतलब होता है 2, 4/1 का मतलब होता है 4। बात समझ रहे हैं ना आप, यानी √3/1 का मतलब कितना हो गया √3, और 1/0 इसका मतलब होता है अनंत। क्यों, क्योंकि 0 को कोई पहाड़ा नहीं होता है ना, 0 एकम 0, 0 दूनी 0, 0 तिया 0, तो आपको रिजल्ट निकलेगा ही नहीं। तो रिजल्ट इसका मतलब कितना निकलेगा, अनंत निकलेगा। तो इसका क्या हो गया 1/0 का मतलब हो गया अनंत। देखो 0/1 यानी 0 और 1/0 मतलब हो गया अनंत। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें आपको थोड़ी ध्यान रखनी पड़ेगी। तो टेन थीटा की आपके पास में वैल्यू आ गई। अब आपको किसकी चाहिए, कॉट थीटा की। तो अब वापस क्या करो, आप उल्टा चलो, टेन थीटा को देखकर यहाँ पर क्या आया इनफाइनाइट अनंत, तो ये अनंत आ जाएगा। फिर यहाँ से √3 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1/√3 आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब सेक देखो, साइन थीटा का उल्टा क्या बताया था आपको, कॉसेक थीटा। ठीक है, और कॉस थीटा का उल्टा क्या बताया था, सेक थीटा, और टेन थीटा का उल्टा क्या बताया था, कॉट थीटा, यही बताया था। तो यहाँ पर देखो सेक थीटा किसका उल्टा है, कॉस का। तो यहाँ पर जो भी कॉस की वैल्यू आ रही है, ठीक है, उसको उल्टी कर दो। 1 का मतलब होता है 1/1, तो अगर मैं इसको उल्टा करूंगा तो अभी क्या आएगा 1/1, तो 1 का क्या होगा 1 ही होगा। अब इसको उल्टा कर दो, √3/2 है, 2/√3 हो जाएगा। इसको उल्टा कर दो, √2/1, √2/1 का मतलब कितना हुआ, √2 ही हुआ। 2/1 का मतलब कितना हुआ, 2 हुआ। अब ये 0 के नीचे कुछ नहीं, इसका मतलब 0/1 है, तो इसको उल्टा करेंगे तो क्या होगा 1/0, और इसको हम क्या लिखते हैं 1/0 को अनंत, तो ये क्या हो जाएगा अनंत। अब कॉसेक थीटा को करो, कॉसेक किसका उल्टा है, कॉसेक है साइन का उल्टा, तो साइन की वैल्यू को उल्टा करो। यहाँ 0/1 है ना, किसी संख्या के नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ है, जैसे 5 के नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब इसके नीचे 1 लिखा हुआ है, ये हमेशा ध्यान रखना। तो जब इसको हम उल्टा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1/0, 1/0 को हम क्या लिखते हैं अनंत। चलो इसको उल्टा करते हैं तो 2/1, इसका मतलब कितना हो गया 2। फिर इसको उल्टा करो, √2/1 नहीं लिखना, ये हो गया 2/√3, और 1/1 का मतलब क्या हो गया 1। इस टेबल को आपको याद रखना है, ये आपको बनाने आनी चाहिए। अगर आपको ये समझ में नहीं आई है तो 2-3 बार इस टेबल को देखते रहो, आपको जरूर समझ में आएगी। अगर ये समझ में नहीं आती है तो आपको छठा चैप्टर समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो आज हमने 3 पॉइंट पढ़े। पहला पॉइंट तो हमने पढ़ा कि त्रिकोणमिति क्या है। तो त्रिकोणमिति गणित की एक शाखा है जिसमें त्रिभुज के कोणों और भुजाओं के बीच संबंध का अध्ययन किया जाता है। त्रिभुज के कोणों और भुजाओं के बीच संबंध का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हमने पढ़ा पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। और तीसरी बात हमने विविध प्रकार के कोण पढ़े। क्या पढ़े, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, उसके बाद टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, और अंतिम में कॉसेक थीटा। साइन थीटा इनकी वैल्यू लानी है तो क्या याद रखना है, लाल बटा क का। साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटा कर्ण। टेन थीटा क्या होता है, लंब बटा आधार।
कॉट किसका उल्टा है, टेन का है, तो इसको उल्टा कर दो, आधार बटा लंब। सेक उल्टा किसका है, कॉस का, तो इसको उल्टा कर दो, कर्ण बटा आधार। कॉसेक किसका उल्टा है, साइन का, तो इसको उल्टा कर दो, कर्ण बटा लंब। तो ये आपको 3 पॉइंट, और चौथा पॉइंट आपका क्या हो गया, टेबल। ये इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो आपको याद रखने हैं। अगर ये याद नहीं होते हैं तो ये चैप्टर भी आपको मैं नहीं समझा सकता।